नमस्कार, मैं हूँ गरिमा भारती और आप दिन भर बिहार देख रहे हैं, जहां हम आपको बिहार के दिन भर की बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। होमगार्ड परेड में सीएम सम्राट का बड़ा ऐलान। बिहार के कॉलेजों में रात 8 बजे तक होगी पढ़ाई। भरत तिवारी एनकाउंटर पर उठे सवाल, परिजनों ने लगाया फर्जी मुठभेड़ का आरोप। राबड़ी आवास विवाद पर गरमाई सियासत। लालू के आरोपों पर अशोक चौधरी का पलटवार। लालू राबड़ी की सुरक्षा नहीं हुई कम, बिहार पुलिस ने एक्स पर जारी किया स्पष्टीकरण। भरत तिवारी एनकाउंटर पर जीतन राम मांझी ने किया पुलिस का समर्थन, बोले वेल डन भोजपुर पुलिस। होमगार्ड में बड़ी ताकत और बेहतर ट्रेनिंग, विजय चौधरी ने इसका श्रेय नीतीश कुमार की सोच को दिया। खान सर, रोशन आनंद सर विवाद पर बोले पप्पू यादव, कुछ लोग उठा रहे फायदा, छात्रों से कहा बहकावे में न आए। डिग्री कॉलेज की मांग पर बवाल। नगर नौसा में प्रदर्शन बना हिंसक, पुलिस पर पथराव, कई घायल। नालंदा में दर्दनाक हादसा, कुछ दिन पहले दादी की मौत और अब 3 पोतों की चली गई जान। और उत्तर बिहार और सीमांचल में सक्रिय हुआ मॉनसूनी सिस्टम, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। पटना के गांधी मैदान में आयोजित गृह रक्षा वाहिनी के दीक्षांत एवं पारण परेड समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 5000 नए होमगार्ड जवानों की पासिंग आउट परेड की सलामी ली, जहां उन्होंने जवानों के परफॉर्मेंस का निरीक्षण भी किया। इसके बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कठोर प्रशिक्षण प्राप्त ये जवान बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेंगे तथा जनता की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। उन्होंने बदलते समय में साइबर अपराध और तकनीकी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए जवानों से आधुनिक तकनीक के साथ मुस्तैदी से ड्यूटी निभाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार होमगार्ड जवानों के लिए बेहतर सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं पर लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि कॉलेजों में रात 8 बजे तक नियमित पढ़ाई हो सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने नई यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए आए प्रस्तावों को मंजूरी देकर शिक्षा के विस्तार को गति देने का भरोसा भी दिया। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस एनकाउंटर में घायल हुए भरत तिवारी की मौत के बाद गांव में आक्रोश और मातम का माहौल है। वहीं परिजनों और ग्रामीण इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं। इसी बीच ग्राउंड जीरो पर पहुंचे लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया है कि घटना वाले दिन पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर लोगों को वहां से हटा दिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि भरत तिवारी ने पुलिस के सामने हथियार रख दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसे गोली मार दी गई। वहीं मृतक के पिता और मां ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए इसे हत्या करार दिया है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि भरत तिवारी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ था। मामले को लेकर गांव वालों का गुस्सा सड़क पर भी देखने को मिला, जहां लोगों ने प्रदर्शन कर न्याय की मांग उठाई। फिलहाल थाना अध्यक्ष के निलंबन समेत विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन एनकाउंटर की सच्चाई अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास और लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि उनके आवास और सुरक्षा से जुड़े मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका है। लालू के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव अनावश्यक आरोप लगाकर दबाव की राजनीति कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि जब तक नीतीश कुमार सत्ता में रहे तब तक लालू परिवार राबड़ी आवास में रहा और सरकार ने उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा और आवास से जुड़े फैसले सुरक्षा समिति और पुलिस विभाग द्वारा लिए जाते हैं। इनमें किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता। मंत्री के बयान के बाद इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती के दावों के बीच बिहार पुलिस ने आधिकारिक तौर पर सफाई जारी की है। पुलिस मुख्यालय ने अपने एक्स हैंडल पर बयान जारी करते हुए कहा कि दोनों नेताओं की सुरक्षा वापस नहीं ली गई है और उन्हें आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। पुलिस के अनुसार लालू यादव और राबड़ी देवी को अंगरक्षक, स्क्वाड गार्ड तथा आवास गार्ड पहले की तरह उपलब्ध है। इसके साथ ही दोनों नेताओं के लिए बुलेट प्रूफ कार, पायलट वाहन और बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं।
बिहार पुलिस ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 2010 के प्रावधानों के तहत बैलिस्टिक रेजिस्टेंट कार उपलब्ध कराने की भी जानकारी दी है। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था में जो बदलाव किए गए हैं वे नियमित समीक्षा और खतरे के आंकलन के आधार पर किए गए हैं। वहीं जरूरत के अनुसार स्पेशल ब्रांच के सादे कपड़ों में सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की गई है और दोनों नेताओं को मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जा रही है। आरा के भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर जहां एक और सवाल उठ रहे हैं और परिजन उसे फर्जी मुठभेड़ बता रहे हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी खुलकर भोजपुर पुलिस के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए वेल डन भोजपुर पुलिस लिखकर पुलिस कार्रवाई की सराहना की है। इसके साथ ही मांझी ने कहा कि अगर कोई पुलिस के सामने पिस्तौल दिखाएगा तो पुलिस क्या उसका मुंह देखती रहेगी। उनके इस बयान को एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों का सीधा जवाब माना जा रहा है। मांझी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि पुलिस ने परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की है और उसका मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी ओर एनकाउंटर को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस लगातार जारी है तथा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठ रही है। ऐसे में जीतन राम मांझी का यह बयान इस पूरे विवाद को लेकर नई राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित बिहार गृह रक्षा वाहिनी के पारण परेड समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने होमगार्ड जवानों की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा बनाए रखने में होमगार्ड जवानों की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। इस दौरान उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को याद करते हुए कहा कि एक समय होमगार्ड में बड़ी संख्या में पद खाली थे, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया था। विजय चौधरी ने बताया कि इस पारदर्शी व्यवस्था के कारण योग्य अभ्यर्थियों को अवसर मिला और बल को नई मजबूती मिली। उन्होंने कहा कि केवल भर्ती ही नहीं बल्कि जवानों के प्रशिक्षण स्तर में भी व्यापक सुधार किया गया है। बेहतर और आधुनिक ट्रेनिंग के कारण अब होमगार्ड जवान विभिन्न परिस्थितियों में अधिक दक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने रोशन आनंद से विनम्र अपील करते हुए कहा कि उन्हें इस पूरे विवाद से बाहर निकल जाना चाहिए और अनावश्यक राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने छात्रों को भी संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग इस मामले को जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। पप्पू यादव ने कहा कि खान सर और रोशन आनंद के बीच पहले भी कई तरह की घटनाएं हो चुकी है और अब कुछ बिचौलिया तथा राजनीतिक लोग इसका फायदा उठाने में लगे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे तत्व छात्रों के वास्तविक मुद्दों को पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही पप्पू यादव ने संजय झा और रोशन आनंद की मुलाकात को लेकर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां विवाद को और बढ़ाने का काम करती है। पप्पू यादव ने छात्रों से किसी के बहकावे में न आने और अपने मूल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रखने की अपील की। नालंदा के नगर नौसा में डिग्री कॉलेज की स्थापना की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन गुरुवार को उस समय हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई। देखते ही देखते कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जबकि हालात को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही पुलिस बल और ड्रोन कैमरे की निगरानी की व्यवस्था की गई थी। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया और उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी। घटना के मद्देनजर नगर नौसा बाजार और प्रमुख सड़कों पर फ्लैग मार्च भी निकाला गया ताकि लोगों में सुरक्षा और भरोसा कायम किया जा सके। नालंदा के तिल्हाड़ा थाना क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 किशोरों की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जाता है कि दादी के श्राद्ध कर्म के बाद तन्नू, अंकुश और सन्नी एक ही मोटरसाइकिल में मछली खरीदने एकंगर सराय बाजार जा रहे थे। इसी दौरान गंगा बीघा गांव के समीप उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे तार के पास जाकर टकराई, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक किशोर की मौत
एक कंगर सराय में ही हो गई, वहीं 2 अन्य ने बिहार शरीफ सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना की सबसे दुखद बात यह है कि जिस परिवार में कुछ दिन पहले ही दादी का निधन हुआ था, उसी परिवार ने अब एक साथ 3 किशोरों को भी खो दिया। बिहार में मौसम ने अचानक से करवट ले ली और राज्य के कई हिस्सों में बारिश में गर्जन तथा तेज हवाओं की गतिविधियां बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार, सीमांचल और पूर्वी बिहार के कई जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान तेज बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना है। इसे देखते हुए 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम में आए इस बदलाव से भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि लोगों को खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। वहीं किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील भी की गई है। दिन भर बिहार में फिलहाल इतना ही। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।